हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो है प्रोजेक्ट रिलेटेड। देखो, हमारी जर्नी में हमेशा मैंने हर वीडियो में बोला है कि प्रोजेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है ना जो हम असली में करके सीख रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। चाहे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो एक होता है थ्योरी का पार्ट जो हम क्लास में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है ना, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फॉर्मूले क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, सब करते रहते हैं। बट जो असली चीज़ आप सीखते हो ना तब सीखते हो जब आप फील्ड में जाते हो, जब आप काम कर रहे होते हो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोजेक्ट पे काम करो। और आज की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, आपको मैंने हर तरह के प्रोजेक्ट, मैंने आपको कॉमन प्रोजेक्ट्स भी बताए कि नेटफ्लिक्स का डेटा हो गया, ये सारी चीज़ें पे हमने काम किया है ना। बट आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे प्रोजेक्ट जो शायद आपने अभी सुने भी नहीं होंगे डेटा के फील्ड में। तो आप उसको देखो और आपको जेन्युइनली मज़ा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, मैं शॉर्ट में बोलूँगा ताकि आपको मेन बात समझ में आए और आप फिर उसका नोट बना करके उस पर काम करो। पहले हम पे है कंस्ट्रक्शन साइट प्रोजेक्ट। तो गाइस, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमारे पास होगा वो होगा कंस्ट्रक्शन साइट प्रोडक्टिविटी एनालाइजर। देखो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जिसने ये चीज़ बना रखी है ना, तो मतलब सिविल इंजीनियर तो भागेंगे उसके पीछे कि भाई हम हमारे साथ काम कर लो, हमारे साथ काम कर लो। देखो, अब ऐसे फील्ड खुलती है। आप डेटा एनालिस्ट की जॉब जहाँ भी अप्लाई करते हैं, क्या अभी तक आपने सोचा कि आप सिविल इंजीनियरिंग वाली डोमेन में जाकर के अपना डेटा स्किल्स दिखाएं? नहीं ना। तो के लिए मार्केट ओपन करना चाहता हूँ सिविल की या कंस्ट्रक्शन की। आप उन लोगों की कंपनीज में जाकर के अप्लाई करो, भाई मज़ा आ जाने वाला है। यही तो एक्साइटमेंट आपको चाहिए थी। आप कोई पोर्टल खोलना, ठीक है, जो सिविल का हो या जहाँ पे सिविल के वर्क होते हों, और उनकी ईमेल आईडी उठाओ और वहाँ पे अप्लाई करो। और उसी मेल में उनको बताना भी इम्पोर्टेंस कि आपके कंपनी के लिए मैं कैसे यूज़फुल हूँ, मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ। और अब मैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो, आप इस प्रोजेक्ट में एनालाइज करोगे कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलता है ना उन लोगों का, उसमें डिले क्यों आ रहा है और बजट जो है वो ओवर क्यों हो जाता है। ठीक है। तो क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, है ना। एक तो उनका प्रोजेक्ट टाइम से खत्म नहीं होता, जबकि वहां पे टाइमलाइन पूरा एग्रीमेंट बना होता है उनका कि उनको इतने टाइम में खत्म करना है, बट नहीं हो रहा। तो कैसे फिर उनको कौन बताएगा? सिविल इंजीनियरिंग में कोई डेटा की पढ़ाई थोड़ी कर रहा है, वहाँ पे डेटा एनालिसिस का तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए उनके पास सारी स्किल्स हो सकती है बट ये मिसिंग हो सकती है। और बजट जो है वो ओवर जा रहा है, यानी कि जितना 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो पता चला 2.5 करोड़ तक पहुंच गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ें तो ये पता करेगा आपका स्किल सेट। ठीक है। डेटा में आप लेबर आवर्स, सीमेंट, स्टील, वेस्टेज, प्लांट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट और डिलेज, ये सब रखो। ये सब अपने डैशबोर्ड में शो करवाओ। कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा डिले हो रही है और कॉस्ट क्रिएट कर रही है, ये सब आपको देखना है। ठीक है, चलो डन। सेकंड प्रोजेक्ट हमारे पास रहेगा जॉब मार्केट स्किल इंटेलिजेंस। ये देखो, थाउजेंड्स ऑफ जॉब पोस्टिंग एनालाइज करो और फाइंड आउट करो कि कंपनीज एक्चुअली कौन सी स्किल डिमांड कर रही है। क्या वो एसक्यूएल है, पाइथन है, पावर बीआई है, एक्सेल है, टैबलो है, क्लाउड है, क्या है? आप स्किल्स को सैलरी, एक्सपीरियंस और लोकेशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अपने डैशबोर्ड में अच्छे से शो करो कि एक्चुअल में डेटा क्या कहता है। तभी मैं कभी कभी, आपने देखा होगा, मैं यूट्यूब चैनल पे एक वो भी पोस्ट करता हूँ, क्या कहते हैं उसको, पोल। पोल में भी तो पता लगता है ना। जैसे मैंने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, आप देखना, आप पोस्ट में जाकर के मेरे चैनल में, वहाँ पे लोगों ने कर रखा है, वो वोट किया हुआ है। और आपने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी। मेरी वीडियोस में ना काफ़ी लोग देख रहे हैं वीडियोस, वो लाइक नहीं करते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका फॉल्ट, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, आप डेटा देखो क्या कहता है। वो लोग जो पोल होता है ना उस पे ज़रूर अपना रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि यार पोल एक ज़रूरी चीज़ है। पोल से पता चलेगा कि क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। इससे क्या समझ आता है कि कंपनीज़, जब आप ऐसी जगह पे अपनी चीज़ें रखोगे जो कि एक्चुअल में डेटा चाहती है, उनको डेटा की डिमांड है, उनके पास डेटा पड़ा है, उनको पता नहीं है कि इसको करना क्या है, वहाँ पे जा कर के आपको जॉब लगनी है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सिविल वाली जो डोमेन है ना उसमें देखना शुरू करना। वहाँ पे डेटा एनालिस्ट के लिए कोई अप्लाई नहीं करेगा, मुझे पता है, बट आप अपनी जॉब के लिए वहाँ अप्लाई करो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। मैं लिख करके दे रहा हूँ आपको, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर रिजल्ट मिलेगा वहाँ से। ठीक है, ये हो गया जॉब मार्केट का। अब बात करते हैं ई कॉमर्स रिटर्न। अब ये जो जॉब मार्केट वाला है, पता है कहाँ यूज़फुल होगा? अगर आपने ये सब करके अपने लिंक्डइन में ये सब डाल दिया ना, देखना आपके कितने फॉलोअर्स और कितनी ज़्यादा लाइक्स आपको मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट बात को टच कर दिया। अब बात करते हैं ई कॉमर्स रिटर्न एनालिसिस। देखो यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न क्यों कर रहे हैं, ये हर, देखो आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो जाइंट कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट पे काम करती हैं, वो तो उनके प्रोडक्ट रिटर्न भी होते हैं। तो आप एनालाइज करो कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में कौन से सेलर, डिलीवरी टाइम, रेटिंग, रिटर्न रीजन क्या है, और आइडेंटिफाई करो रिटर्न्स का बिगेस्ट रीजन क्या है और कंपनी कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, वो कितना बियर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप करके दोगे, अगेन आपके लिए एक नया डोर ओपन होगा यहाँ से। फिर हम एक प्रोजेक्ट पे बात करते हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एनॉमली डिटेक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या है और एबनॉर्मल कंजम्पशन क्या है, पहले तो ये समझना है। हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करके अनयूजुअल स्पाइक्स को आइडेंटिफाई करो कि भैया हाँ कहाँ कहाँ पे ऐसा हो रहा था कि एकदम से ज़्यादा यूसेज आ रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस बिल्डिंग्स कंजम्पशन इज 140% अबव इट्स नॉर्मल परसेंट पैटर्न, सॉरी। तो अब आप बता सकते हो ना कि आपने एनालाइज किया और आपको पता चला हाँ ये बिल्डिंग के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो पाइथन में एनॉमली डिटेक्शन भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग डाउन टाइम इंटेलिजेंस। देखो मैन्युफैक्चरिंग डाउन टाइम क्या होता है ना, जैसे फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, है ना। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, बड़ी मशीन्स है, काम कर रही हैं, बट कितनी देर वो काम कर रही हैं और कितने दिन वो बंद हो गई, डाउन टाइम रहा उनका, यानी कि हो सकता है वो खराब हो गई, हो सकता है कोई लॉस हो गया, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई पार्ट वर्क नहीं कर रहा पर मशीन बंद रही। तो जब मशीन बंद रही तो उस पर्टिकुलर टाइम में वो कितना प्रोडक्ट बना सकती थी और कितना नहीं बनाया है, इसके बीच का जो गैप है वो आप निकालोगे अपने प्रोजेक्ट में, जिससे कि हमको पता चलेगा कि कितना लॉस कंपनी ने बियर करा है डाउन टाइम की वजह से। सो दैट या तो वो डिसाइड करें कि अपने ये मशीन को चेंज करो, या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंजीनियर को बुला करके ठीक कराओ। तो इस तरीके से ये एक और हो गया। ये आप अब देखो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी कंपनीज में देखो जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ पे ये आयरन बन रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, वहाँ पे अप्लाई करो ताकि उनको समझ आए आपके स्किल की इंपॉर्टेंस, फिर वो आपसे बात करें। नेक्स्ट है डिलीवरी डिले एनालिसिस। देखो डिलीवरी होना और उसका डिले होना बहुत नॉर्मल बातें हैं, बट ऑर्डर्स लेट क्यों हो रहे हैं समझना ज़रूरी है। इसके लिए एनालाइज करो। जैसे देखो अब मैं बताता हूँ डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिसिस, सॉरी, वहाँ पे कैसे काम करें। आपने कभी कभी देखा है जब हमसे कुछ ऑर्डर करते हैं और वेदर खराब हो तो लिखा हुआ आता है मिनट्स वाली पॉलिसी है वो अभी करंटली वर्क नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि वेदर खराब है। तो उन्होंने ये एनालिसिस को सेट कर रखा है, और उससे भी पहले उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ये कंपनी में एक्सपीरियंस किया होगा तो लॉस देखा होगा जब उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। तो इसी वजह से वो लोग यहाँ पे ये एक सेगमेंट ला चुके हैं कि भैया वेदर खराब है इसलिए 30 मिनट्स वैलिड नहीं है, वरना कितना लॉस हो सोचो कंपनी को। ठीक है। तो एनालाइज करो कि डिस्टेंस प्लस वेदर क्या है, वेयर हाउस कहाँ है, ठीक है, डिलीवरी पार्टनर कौन है, या फिर प्रोडक्ट क्या है। इस तरीके से फिर प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस ऑर्डर का लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 80% है, 60 है, 50 है, 20 है, 10 है ना। चलो वेरी गुड। मूविंग अहेड देन वी हैव होटल कैंसिलेशन एनालिटिक्स। अब देखो होटल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हर जगह होटल ही होटल फैले हुए हैं। करना शुरू करो मेल। करना क्या है, एनालाइज करो कि उनका बुकिंग चैनल क्या है, उनकी कस्टमर की हिस्ट्री क्या है, प्राइस क्या है, बुकिंग डेट और कैंसिलेशन पैटर्न क्या है। देखो अब मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो अभी मेरे माइंड में आई। देखो जैसे ना मैं कभी कभी ये सोचता था, जैसे किसी भी कंपनी में जैसे कुछ प्रोडक्ट रिटर्न करना होता था, है ना, तो वो प्रोडक्ट ना रिटर्नेबल ना भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कॉन्वर्जेशन करता था स्पेशली, या हर किसी कंपनी के साथ ना कॉन्वर्जेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो आपके साथ कैसा डील करेंगे। तो एक बार ऐसा हुआ था, एक प्रोडक्ट था जो शायद रिटर्नेबल नहीं था, बट मैंने उनको ये बोला कि सिंस मैं बहुत पुराना कस्टमर हूँ आपका, आप मेरी हिस्ट्री चेक कर सकते हो, मैं कभी भी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना लोग प्रोडक्ट मंगाएं, यूज़ करें और उसको रिटर्न, क्योंकि इनिशियली ऐसा होता था जब ये कंपनीज नई नई आई थी ना, वो लोग रिटर्न पॉलिसी को बहुत ही लीनियंटली ले रहे थे, है ना। तो वो क्यों कर रहे थे, वो कह रहे थे कि क्योंकि वो उनको पता था कि कस्टमर्स जो हैं वो नए नए आए, वरना किसी का ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होगा भाई ऑनलाइन। तो लोग तो दुकानों पे ट्रस्ट करते थे ना कि हाँ भाई दुकान से सामान लेंगे ताकि कल को वापस हो जाएगा, बट वही पॉलिसी वो ऑनलाइन ले आए। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले हिस्ट्री देखते हैं कस्टमर की कि हाँ ये कस्टमर जेन्युइन भी है कि नहीं, या ये रोज रिटर्न करने में ही रहता है। इस बेसिस पे भी वो जज करते हैं कि इसको क्या लेवरेज देना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझो। आगे बात करते हैं रिटेल फुटफॉल टू सेल एनालिसिस। देखो ये क्या है, फुटफॉल का मतलब ये होता है ना, जैसे मान लो कि आपका कोई मॉल आपने बना रखा है, ठीक है, उस मॉल में बहुत सारे लोग आते हैं, आपको पता है ना मॉल में लोग घूमने भी आते हैं, कुछ लोग जरूरी नहीं कि वो कुछ खरीद के जाएंगे, घूमने आते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने लोग आपके मॉल के अंदर एक दिन में एंटर किए, और कितनों ने आपके मॉल में आने के बाद आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया, कुछ खरीदा मतलब आपके, यानी कि विजिटर्स आए, परचेजेज हुई, तो रेवेन्यू बना। अब आपका एम तो रेवेन्यू बनाना है ना, आपका एम ये तो है नहीं कि आपने तो कोई अम्यूजमेंट पार्क को खोला नहीं है कि वहाँ पे लोग घूम के चले जाएं। तो इसीलिए आपको एक डेटा एनालिस्ट चाहिए जो बताएगा कि हाँ आज आपके मॉल के अंदर 1200 लोग एंटर किए थे, जिसमें से कि 900 लोगों ने कुछ खरीदा और आपको इतने का प्रॉफिट जनरेट होके मिला। तो ये है, इस तरीके से वो अपना डेली एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या है, अपने आप में एक सबसे बड़ा एनालिसिस सिस्टम है यार, वो तो जायंट डेटा एनालिसिस है जो आप देख रहे हो। डन। फिर है मोबाइल ऐप ड्रॉप ऑफ एनालिसिस। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत बार यूज़र ऐप पर आता है ना, साइन अप करता है, ब्राउज करता है, कार्ट, फिर पेमेंट, फिर परचेज करता है ये सब, लेकिन किस स्टेज पर यूज़र लीव कर देते हैं आपको ये समझना है। यानी कि आपने सब कुछ किया, आप साइन अप भी कर रहे हो, ढूंढ भी रहे हो, कार्ट में प्रोडक्ट डाला भी, पर हो सकता है आपने नहीं खरीदा। तो ड्रॉप ऑफ पॉइंट है क्या, साइन अप पे ही लोग पिछड़ जा रहे हैं,
हो सकता है साइन अप का आपका जो इंटरफेस है वो उतना अच्छा नहीं है, या आपने क्वेश्चन ही बहुत डाल दिए हैं कि लोग रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं, या जो आपका कार्ट का है वो उतना मतलब नहीं लग रहा, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा कि उसमें और थोड़ा सा टाइम दिया जाए, है ना। तभी तो आप देखते हो कि रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, कोई ऐप और इंटरेस्टिंग बन के आ जाती है, किसी के और अच्छे नोटिफिकेशन आते हैं कि मौसम अच्छा है चाय पियोगे, ये जो आ रहा है ऊपर से, है ना। तो लेकिन किस स्टेज पर यूजर लीव कर रहे हैं ये आपको देखना है। फनल एनालिसिस से आइडेंटिफाई करो कि बिगेस्ट ड्रॉप ऑफ पॉइंट क्या है और क्यों है। डन। अब हम बात करते हैं एसएमई कैश फ्लो स्ट्रेस एनालाइजर। देखो क्या होता है, एक कंपनी में कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है। अब इसको अगर हमने आइडेंटिफाई नहीं करा तो हमको कभी ये समझ नहीं आएगा कि कंपनी लॉस में जा रही है प्रॉफिट में जा रही है। तो इसीलिए एक ऐसा एनालाइजर सिस्टम वहाँ पे बनाना पड़ेगा जो ये फोरकास्ट कर सके कि अभी करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बिजनेस को नेक्स्ट 60 डेज में कैश फ्लो प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। क्योंकि अगर कंपनी को ये पता रहेगा तभी वो फ्यूचर में प्लान करके चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन लॉस एनालिसिस। यहाँ पे क्या है, देखो फार्म से मार्केट तक प्रोडक्ट जाते वक्त कितना लॉस हो रहा है। एक फार्म में प्रोडक्ट तो रेडी है बट उसको मार्केट तक पहुंचने में क्या क्या हो रहा है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसकी स्टोरेज और फिर मार्केट में। तो लॉस सबसे ज़्यादा किस स्टेज पर हो रहा है ये आपको जानना पड़ेगा, सो दैट अपनी एग्रीकल्चरल साइकिल को हर कोई अपने एंड से इम्प्रूव कर सके। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। देखो अभी यही है, ये इतने ज़्यादा चर्चा में है ही नहीं, इसलिए बहुत ही अनकॉमन से हैं, बट इन पे काम करोगे हर कोई सुनना चाहेगा आपकी बात। अब आप बोली कुछ ऐसा दोगे तो आदमी सुनेगा ना फिर कि ये क्या हो रहा है। अब बात करते हैं ऑफिस स्पेस यूटिलाइजेशन एनालिटिक्स। अब ये भी बहुत अच्छा है। देखो नए नए ऑफिस बनते रहते हैं, नए नए स्टार्टअप आते रहते हैं। आप उन स्टार्टअप्स को मेल करो, उनको बोलो कि भाई मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए। अब भूल जाओ वो पुराने ज़माने वाले जो हम काम कर रहे हैं कि एक ही कंपनी है, वो डेटा पे चलती है, सबके सब लगे पड़े हैं उसको अप्लाई करने में। नहीं, स्किल सीख लो। ठीक है, जहाँ से भी कोर्स करना है करो करो करो, उसके बाद ऐसी ऐसी जगह अप्लाई करो जहाँ कोई सोची ना होगी वाली बात है। ठीक है, चलो। कंपनी ऑफिस के लिए लाखों रुपए रेंट पे करती है ये हम जानते हैं, बट कितना ऑफिस एक्चुअली यूज़ हो पा रहा है ये समझना ज़रूरी है ना, क्योंकि ऑफिस का स्पेस भी तो अवेलेबल जो है वहाँ पे वो यूज़ तो हो। तो एनालाइज करो डेस्क यूसेज क्या है, एम्प्लॉय अटेंडेंस, मीटिंग रूम का कैसे यूज़ हो रहा है, फ्लोर ऑक्यूपेंसी क्या है। आप डिस्कवर कर सकते हो कंपनी 40% स्पेस के लिए पे कर रही है जो रेगुलरली यूज़ ही नहीं हो रहा है ना। तो इसी वजह से अगर ऐसा कुछ है तो उस स्पेस को हम थोड़ा सा कुछ करें उसमें चेंजेस, सो दैट हमारा जो लॉस है वो कम हो जाए, 40 से 30, 30 से 20 हो जाए। तो इस तरीके से हमको काम करना होता है। तो आई होप ये 12 अनकॉमन डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी तक चैनल में बात नहीं हुई थी और बहुत कम ही जगह पे मैंने भी ये सब सुने। जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो देख रहा होता हूँ मेरे सामने पॉपअप होती है तो वही सब पुराना चल रहा होता है। तो मैंने कहा कि आपको कुछ नया ला के देते हैं। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, कोई अच्छा कमेंट हो तो कमेंट करना, और मिलते हैं कल। बाय।